आपने डिसीजन ले लिया है कि आप डॉग लेने वाले हो और आप डॉग लेना चाहते हो, तो कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए उस डॉग को घर में लेके आने से पहले। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू द चैनल गाइस, बहुत बहुत स्वागत है। मैं और बटर दोनों ही आपका स्वागत करते हैं चैनल के ऊपर। अभी ये भाई साहब तो सो जाएंगे क्योंकि अभी एक्सरसाइज करके आए हैं और घूम के आए हैं और थके हुए हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आपने डिसीजन ले लिया है, आपने मेरी वीडियो देख ली है कि कौन कौन से फैक्टर आपको कंसिडर करने चाहिए, उन फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद आपने डिसीजन ले लिया है कि आप डॉग लेने वाले हो और आप डॉग लेना चाहते हो, तो कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए उस डॉग को घर में लेके आने से पहले। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा माफ़ी कि मैं एक्चुअली सैटरडे को ये वीडियो नहीं आपको अपलोड कर पाया क्योंकि आज हो गया मंडे। लास्ट वीक एक्चुअली मुझे एक न्यूज़ आई थी कि इंडिया में जो मेरा जर्मन शेफर्ड है ब्रेवो, ही इज़ नो मोर, ही डाइड। उसको कुछ किडनीज़ की प्रॉब्लम हुई थी, उसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाया। सो इसलिए दिल नहीं किया वीडियो बनाने का, और मैं भी नहीं चाहता था कि क्रिसमस टाइम पे आपको ऐसी कोई न्यूज़ दूँ। सो इसलिए आज मंडे को ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ और थोड़ी डिले हो गई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन होपफुली वो एक जैसे कहते हैं कि ही इज़ एट द गुड प्लेस नाउ एंड होपफुली उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब आपने डिसीजन ले लिया है कि आप एक्चुअली डॉग लेके आने वाले हो, सो कौन कौन सी चीज़ें आपको पहले ही खरीद लेनी चाहिए अपना डॉग घर आने से पहले, इस लिस्ट में हम वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला ऑफ कोर्स डॉग फूड। अब डॉग फूड इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भाई वो खाना खाएगा जब भी घर आएगा। अब डॉग फूड का थंब रूल बहुत ही सिंपल है कि जो ब्रीडर है वो उसको पहले ही कोई डॉग फूड दे रहा होगा, वो आपको थोड़ा सा पैकेट वगैरह आपको पहले ही दे देगा जो फूड वो उसको प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको वो डॉग फूड पसंद है तो आप उसी को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर वो डॉग फूड आपको नहीं पसंद फॉर एनी रीज़न, हो सकता है कि उसमें चिकन हो या कुछ हो जो आप अलाउ नहीं करते या नहीं करना चाहते अपने डॉग को, क्योंकि हर एक का लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है, तो आप अपने डॉग के लिए नया फूड खरीद सकते हो। लेकिन सबसे पहले हफ्ते या पहले 1-2 वीक आप उसको मिक्स करके दो वो दोनों फूड। जो डॉग ब्रीडर ने आपको फूड दिया है उसकी क्वांटिटी थोड़ी 75% और आपके नए फूड की 25%, एंड देन 50-50 एंड देन 25-75, इस तरह उसको मिक्स करके दो और देन इवेंचुअली आप उसको पूरा जो नया उसका फूड है उसके ऊपर आप रख सकते हो। मिक्स करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप एकदम डॉग का फूड चेंज कर दोगे तो हो सकता है उसको लूज मोशन हो जाए, उसके लाइक स्टमक अपसेट हो जाए, सो कहीं ना कहीं वो डॉग के लिए बेटर नहीं है। सो पहले हमेशा ही आप जो डॉग ब्रीडर ने जो आपको फूड दिया है, जो पहले डॉग खा रहा है उसकी रेशो ज़्यादा रखिए और उसको धीरे धीरे कम करते रहिए। इवेंचुअली आप डॉग को अपना डॉग फूड देना शुरू कर सकते हो। लिस्ट पर दूसरे नंबर पर मेरे हैं चू टॉयज। चू टॉयज इसलिए क्योंकि डॉग अभी 7 या 8 वीक्स का है और वो अभी चू कर रहा है, निप कर रहा है, बाइट कर रहा है चीज़ों को। अगर चू टॉयज आप नहीं लेके आओगे और उसको राइट अवे ट्रेन करना नहीं शुरू करोगे तो हो सकता है कि वो आपका फर्नीचर या आपकी दूसरी चीज़ें वो डिस्ट्रॉय करे। सो इसलिए डॉग को राइट अवे ट्रेनिंग देनी शुरू करनी चाहिए आपको कि कौन सी चीज़ें वो चबा सकता है या कौन सी चीज़ें वो नहीं चबा सकता है। तो चू टॉयज बहुत ज़रूरी है क्योंकि पपी एक बहुत छोटा है तो वो बहुत जल्दी एक टॉय से वो कह सकते हैं बोर हो जाता है, तो आपको डिफरेंट एक्चुअली चू टॉयज चाहिए, थोड़े हार्ड, थोड़े नॉर्मल, थोड़े नायलॉन, डिफरेंट डेंसिटी के डिफरेंट सरफेस उनको चबाना अच्छा लगता है। सो इसलिए आप डिफरेंट टाइप के चू टॉयज उसको दे सकते हो और उसको ट्रेन कर सकते हो कि ये इसको चू करना तुम्हें अलाउड है, बाकी चीज़ों को अलाउड नहीं है, ताकि उसे समझ हो कि अगर टेबल है तो वो उसको चू नहीं कर सकता है। दिस इज़ द प्रोसेस जो आप ट्रेनिंग के लिए उसको यूज़ करने वाले हो। सो चू टॉय इज़ नंबर 2 ऑन माई लिस्ट। अब नेक्स्ट मेरी लिस्ट में है क्रेट। अब क्रेट इसलिए ज़रूरी है डॉग के लिए क्योंकि कई बार डॉग ओवरवेल्म हो जाते हैं और वो अपनी एक प्राइवेट जगह जाते हैं जहाँ पे जाके वो आराम से बैठ सकें और रिलैक्स कर सकें। अब इसके लिए क्रेट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मार्केट में डिफरेंट काइंड ऑफ क्रेट्स एक्चुअली अवेलेबल हैं।
मैंने लिया था एंड टेबल क्रेट ताकि वो थोड़ा अच्छा दिखता है, देखने में अच्छा है। नहीं तो वो आयरन का भी एक क्रेट आता है, जो लोहे का क्रेट आता है जंगले की तरह जो दिखता है, वो भी आप ले सकते हो। आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। प्लास्टिक का क्रेट्स आते हैं, वो भी आप ले सकते हो, आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। मैंने इसलिए एंड टेबल क्रेट लिया था क्योंकि एटलीस्ट एक तो देखने में वो थोड़ा अच्छा लगता है और दूसरा आप उसको यूज़ भी कर सकते हो एज ए एंड टेबल ऑन द साइड ऑफ योर सोफ़ा या काउच के साइड पे या जहाँ पे भी आप उसको रखना चाहते हो। अब क्रेट ट्रेनिंग इसलिए भी ज़रूरी है डॉग के लिए ताकि उसको एक्चुअली एहसास हो कि ये मेरी जगह है, और अगर जैसे आपके घर में मेहमान आए हैं तो वो वहाँ जाके आप उसको बिठा सकते हो ताकि मेहमानों को ज़्यादा वो तंग ना करे अगर मेहमान कंफर्टेबल नहीं है डॉग के साथ। सो इसलिए क्रेट अगर आप डॉग को घर के अंदर रखने वाले हो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। अब नेक्स्ट है मेरी लिस्ट में बेड। अब बेड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप डॉग को घर पे रखने वाले हो, अंदर रखने वाले हो, ताकि उसे पता हो कि दिस इज़ हिज बेड और वो उसको इसी पे सोना है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी ये सुबह यहाँ पे पड़ा होता है बेड, तो ये यहाँ पे सोता रहता है। रात को जो हमारे रूम में होता है तो ये बेड मैं अपने रूम में ले जाता हूँ, ये उस पर सो जाता है आराम से। और अच्छा भी है क्योंकि फिर डॉग को ज़्यादा ठंड भी नहीं लगती फर्स्ट से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड दिस इज़ हिज प्लेस, ये इसकी जगह है, ये बड़े आराम से इस पर सो सकता है। एंजॉय स्लीपिंग इन दिस, बड़ा कोजी सा होकर आराम से सो जाता है। जब आप पपी लेके आ रहे हो तो आप ज़्यादा एक्सपेंसिव बेड मत लो, क्योंकि पपी को एक्चुअली टीथिंग चूइंग की ट्रेनिंग अभी आपको करवानी है। तो हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा महंगा बेड लोगे तो वो उस बेड को चू कर देगा या डिस्ट्रॉय कर देगा। सो अगर आप नहीं चाहते कि वो डिस्ट्रॉय करे, अगर आपके घर में एक्स्ट्रा शीट्स एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स पड़े हुए हैं, आप उनको भी कुशन की तरह बना के उसको यूज़ कर सकते हो इन द स्टार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, जब तक वो चू ट्रेनिंग उसकी कंप्लीट नहीं हो जाती है या चू करना वो बंद नहीं कर देता है। जब वो चू करना बंद कर दे उसके बाद आप महंगा बेड ले सकते हो, अच्छा बेड ले सकते हो, जैसा भी आपको प्रेफरेंस है आप वो बेड ले सकते हो। लेकिन पहले कोशिश कीजिए कि सस्ता बेड लीजिए, क्योंकि अगर वो डिस्ट्रॉय भी करे तो ज़्यादा दुख ना हो आपको। और दूसरी बात कि अगर आप बेड लेना ही नहीं चाहते हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो चादर वगैरह के साथ, ब्लैंकेट के साथ, कुशन एक तरह कुशन टाइप बना के, ताकि वो उस पर ऊपर वो सो सके। लिस्ट में नेक्स्ट चीज़ है लीश। अब जब भी आप डॉग को वॉक पे लेके जाओगे तो आपको उसको लीश करना ज़रूरी है ताकि वो आपके कंट्रोल में रहे। मैं प्रेफर करता हूँ लायनॉल की जो लीश होती है वो वाली, ताकि अगर वो चबाता भी है तो एक्चुअली जो लोहे की होती है वो उसके दांत को डैमेज कर सकती है। पपी छोटा होता है तो इसलिए वो ऑफ कोर्स उसको चू करने की कोशिश करता है, तो नायलॉन की जो लीशेस होती हैं वो एक्चुअली बेटर रहती हैं पपीज़ के लिए। और ये भी है कि अगर पपी जो 7 या 8 वीक्स का है तो कोशिश कीजिए कि हार्नेस को यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर पपी बिल्कुल ट्रेन नहीं है वॉक पे जाने के लिए तो वो आपको पुल करने की कोशिश करेगा और पपी के जो नेक जो मसल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा पुल करे। तो हार्नेस उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकती है। सो पहले जब छोटा पपी है तो उसके लिए आप हार्नेस ले सकते हो, उसके बाद आप लीश ले सकते हो। सो मैं प्रेफर करता हूँ नायलॉन की लीश, जैसे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है मेरी लिस्ट में आईडी टैग्स। आईडी टैग्स इसलिए ज़रूरी हैं कि बाई चांस अगर डॉग आपका कहीं भाग जाता है तो एटलीस्ट उसके आईडी टैग से लोग उसके, जैसे हमारे इसमें हमने इसका टैग लिया था बटर है, इसका नाम लिखा हुआ है और पीछे हमारा फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, ताकि अगर बाई चांस ये कहीं भाग जाए तो लोगों हमें कॉल करके हमें बता सकें कि आपका डॉग हमारे पास है और आप आके लेके जा सकते हो। अब आईडी टैग ऑल्सो ज़रूरी इसलिए भी है कि अगर बाई चांस अगर आपका डॉग बाहर है और उसको कोई एनिमल कंट्रोल वाले वगैरह पकड़ लेते हैं तो वो भी आपको कॉल कर सकें और आपसे कंफर्म कर सके कि ये आपका डॉग है और आपको रिटर्न कर सकें। सो इसलिए आईडी टैग इज़ मस्ट। नेक्स्ट है मेरी लिस्ट में टॉयज़। अब जैसे पपी है वो एक बेबी की तरह होता है और वो एक टॉय से बहुत ज़्यादा जल्दी बोर हो जाता है। सो इसलिए थोड़े डिफरेंट तरह के टॉयज़, थोड़े हार्ड, थोड़े सॉफ्ट, थोड़े स्पंजी, थोड़े नॉइस करने वाले एक्सेट्रा एक्सेट्रा डिफरेंट तरह के टॉयज़ आप लो और वो टॉयज़ आप उसकी ट्रेनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया कि एक टॉय से पपी बहुत ज़्यादा जल्दी बोर हो जाते हैं, सो डिफरेंट टाइप ऑफ टॉयज़ आपको लेने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट है मेरी लिस्ट में फूड बोल्स। अब फूड बोल डिफरेंट तरह के आते हैं मार्केट में, प्लास्टिक के भी होते हैं, स्टील्स के भी होते हैं। मैंने एक्चुअली प्रेफर किए थे स्टील, क्योंकि एक तो वो ड्यूरेबल होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और उनको साफ़ करना बहुत आसान है। आप उसको डिश वॉशर में रख सकते हो ताकि वो अच्छी तरह साफ़ हो जाए। एंड सेकेंडली इट्स
उनको मोल्ड वगैरह नहीं लगता है, उन फंगस वगैरह नहीं लगती है। प्लास्टिक में कहीं ना कहीं वो डिटेरियोरेट होना शुरू हो जाते हैं, कहीं ना कहीं फंगस लग जाती है और वो कहीं ना कहीं उसको अगर चबा दें तो वो टूट भी जाते हैं। स्टील इसलिए बहुत प्रेफर किया था मैंने और मेरे पास स्टील बोले हैं। अब नेक्स्ट है मेरी लिस्ट में शैम्पू। अब जब ये इसको मैं लेके आया था बटर को, तो 1-2 दिन बाद मैंने इसको शावर दे दिया था, क्योंकि यू नेवर नो कि वो किस एनवायरनमेंट से आया है, वहाँ पे कितने जर्म्स थे नहीं थे। सो यू वांट टू मेक श्योर कि आप इसको 1-2 दिन में शावर दे दो। उसके लिए शैम्पू आपके पास होना ज़रूरी है। अब जो ह्यूमन का शैम्पू है या ह्यूमन जो हम यूज़ करते हैं, सोप यूज़ करते हैं, आप वो डॉग्स पे यूज़ नहीं कर सकते। सो यू नीड टू बाय ए न्यू शैम्पू फॉर डॉग्स ओनली। एंड अलग अलग उसके फ्लेवर्स आते हैं और आप कोई भी शैम्पू उसमें चूज़ कर सकते हो। शैम्पू के साथ अगर आपको कंडीशनर भी आपने लेना है तो वो भी आप एक्चुअली ले सकते हो। मैंने इसके लिए कंडीशनर नहीं लिया था, क्योंकि अगर आप डॉग को रेगुलरली शावर देते रहो ठीक इंटरवल पे, तो इनकी डॉग की जो स्किन है वो मॉइस्चराइज खुद ही होती रहती है। एंड सो इसलिए मैंने इसके लिए मॉइस्चराइजर या कंडीशनर नहीं लिया था, लेकिन शैम्पू मैंने ले लिया था। सो शैम्पू इज मस्ट। अब नेक्स्ट 2-3 चीज़ें इनकी ग्रूमिंग के लिए जो बहुत ज़रूरी हैं वो है लिस्ट में डॉग ब्रश, क्योंकि अगर आप इसको शावर दोगे तो उसको ब्रश करना आपके लिए ज़रूरी है। नेल क्लिपर्स, अगर आपने इसके नाखून काटने में आप कंफर्टेबल हो तो नेल क्लिपर्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। टूथब्रश, क्योंकि इसके दांत आपको हर 1 या 2 दिन बाद साफ़ करने पड़ेंगे, तो इसके लिए वो भी ज़रूरी है। तो ये तीनों चीज़ें डॉग ब्रश, नेल क्लिपर एंड टूथब्रश ज़रूरी हैं अगर आप कंफर्टेबल हो डॉग की ग्रूमिंग करने के लिए। अगर नहीं तो ऑफ कोर्स आप किसी भी डॉग पार्लर में इसको लेके जा सकते हो और वहाँ पे इसको शावर भी कर सकते हो, इसके वो नेल भी काट देंगे, इसके दांत भी साफ कर देंगे। लेकिन इफ़ यू आर कंफर्टेबल तो ये तीनों चीज़ें आपकी बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं आपके डॉग की हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए। नेक्स्ट है मेरी लिस्ट में स्टेन एंड ऑडर रिमूवल। जब भी आप पपी लेके आते हो, चाहे आप कितना भी उसको ट्रेन कर लो, कभी ना कभी थोड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो पी कर देता है अंदर या पू कर देता है। तो अगर वो आपके घर में करता है तो उसकी स्टेन या उसकी जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो उसके लिए उसको रिमूव करने के लिए आपको स्टेन रिमूवर या ऑर्डर रिमूवल जो होता है मार्केट में वो ले लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि घर पे आपके बाहर से कोई आए, क्योंकि आपका नोज़ कहीं ना कहीं डॉग के साथ एडजस्ट हो जाता है। वो उसको स्मेल करना, नोज़ ब्लाइंड जैसे कहते हैं, स्मेल ब्लाइंड या नोज़ ब्लाइंड हो जाते हो आप डॉग की स्मेल से। लेकिन अगर बाहर से कोई मेहमान आता है तो वो बहुत जल्दी एक्चुअली उसको पता चल जाता है कि थोड़ा ऑर्डर है या थोड़ी स्मेल है डॉग की। तो उसको रिमूव करने के लिए डॉग के जो ऑर्डर रिमूवल जो स्प्रेज आते हैं या वो आप ले सकते हो, ताकि आपका पूरा घर डॉग की तरह स्मेल ना करे। जो नेक्स्ट है मेरी लिस्ट पे वो है पूपर स्कूपर और पू बैग्स। अगर आप इसको वॉक पे लेके जा रहे हो तो अगर ये पू करेगा तो आपको यहाँ पे स्पेशली कैलिफोर्निया या यूएस में आपको वो उठाना पड़ेगा, उसको साफ करना पड़ेगा, और उसके लिए चाहिए आपको पूप बैग्स। और पूपर स्कूपर भी एक्चुअली बहुत यूजफुल है, क्योंकि अगर आप उसको बाहर ट्रेन कर रहे हो गार्डन में पॉटी करने के लिए तो वो आसानी से आप उसको साफ कर सकते हो विदाउट उसको हाथ लगाए। एंड ज़रूरी है, इट्स वेरी नॉर्मल। लेकिन यस, ये चीज़ें मैंने लास्ट में इसलिए रखी हैं क्योंकि आप इनको बाद में भी ख़रीद सकते हो, लेकिन इट्स वेरी एसेंशियल। तो वेल ये सब चीज़ें थी, ये वो लिस्ट थी जो आपको चाहिए आपके डॉग के घर आने से पहले। होपफुली इस लिस्ट ने आपको किया होगा हेल्प और आप रेडी हो जाओगे अपने डॉग को घर पे लेके आने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए, उसका वेलकम करने के लिए। ये लिस्ट जो मैंने आपको बताई है, जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ उनकी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप उसको चेक कर सकते हो, आप देख सकते हो। अगर आपको वो लाइक करे तो आप बाय कर सकते हो। और होपफुली इस वीडियो को भी आपने किया होगा लाइक और आप चैनल को करोगे सब्सक्राइब। इस तरह की वीडियो, अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई वीडियोस लेके मैं हर हफ्ते आपके पास आता रहता हूँ। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ कीजिए शेयर और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक अपना रखिए ख्याल। स्टे सेफ, बी काइंड टू ईच अदर।